हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 तक सारा सॉल्व करवा दिया है। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो जाके आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है आपको चेक करना है वेदर द पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग। आपको ये पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या ये सेकेंड वाले का कोई फैक्टर है, कोई फैक्टर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले थोड़ा सा मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है और आपको करना क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है, जैसे मैंने दो संख्याएं लिख दी 3 और 12, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार ये पता करो कि ये 3 12 का फैक्टर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस 3 का 12 में आप डिवाइड करके देख लीजिए। 3 4 जा 12, बिल्कुल सही बात है। 3 का जब आपने 12 में डिवाइड दिया तो ये डिवाइड पूरा हो जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये 3 जो है ये 12 का क्या है, एक फैक्टर है। अगर मान लीजिए मैं 13 में पता करता कि भाई 13 का कोई फैक्टर है या नहीं है, तो भी हम प्रोसीजर हमारा सेम रहता। मैं क्या करता कि 3 का डिवाइड में 13 में करता, तो हमारा जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो क्या बच जाता, हमारा 1 बच जाता। अगर हमारा रिमाइंडर या शेषफल 1 बच रहा है तो इसका कहने का मतलब है कि 13 का फैक्टर नहीं है। आपको डिवाइड होना कंपलसरी है, यानी कि जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा ये आपका कुछ भी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए तो ये फैक्टर है। अदरवाइज कोई भी रिमाइंडर आता है 1 2 3 या कोई भी रिमाइंडर आपका बचता है तो ये जो फर्स्ट नंबर होगा ये सेकेंड का फैक्टर नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे अपने पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है t² - 3 क्या इसका ये जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉलिनोमियल का इसमें मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड मेरा बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में करते आए हैं, सेम उसी तरीके से सारे डिवाइड हम करेंगे। कुछ भी नया नहीं है इन क्वेश्चंस में। जरा देखेंगे डिवाइड कैसे करेंगे। मैंने पहली शर्त आपको बताई हुई थी कि आपको जो दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, यानी कि जो ये दिया गया है अंदर वाला और जो बाहर वाला दिया गया है, अंदर वाले को डिवाइडेंड बोलते हैं और बाहर वाले को डिवीज़र बोलते हैं। ये दोनों आपका किस तरीके से लिखा होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो पहले लिखी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, इसी क्रम में आगे लिखा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो t जो हमारा वेरिएबल है t, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4 है। 4 सबसे पहले लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर कोई पावर नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। सेकेंड बाहर भी देखा तो 2 की पावर पहले लिखी हुई है, फिर 1 भी पावर नहीं लिखी हुई है। अच्छा, सेकंड काम क्या करूंगा मैं, हमारे पास t कितने हैं, 2 हैं, इनके पास t कितने हैं, 4 हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास t कितने हैं, 2 हैं, इनके पास t कितने हैं, 4 हैं। बराबर रखने के लिए मुझे कितने t चाहिए होंगे, 2 t चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पे t² कर दिया, क्योंकि मुझे t कितने चाहिए, 2 चाहिए। फिर इसने मुझसे कहा कि भाई t तुमने 2 तो कर ली, लेकिन t के साथ में ये 2 भी तो लिखा हुआ है, तो मुझे बराबर रखने के लिए ये जो t के साथ में ये 2 लिखा हुआ है इसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। समझें, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, सेम उसी तरीके से करना है कि हमारे पास t 2 हैं, इनके पास t 4 हैं, सामने वाले के पास 4 हैं, मेरे पास सिर्फ 2 हैं। तो बराबर रखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि t मुझे 2 चाहिए होंगे। साथ ही साथ फिर इसने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास 2 भी है एक्स्ट्रा, तो मैंने क्या कर लिया, अपने साथ 2 भी ले लिए ताकि मैं और सामने वाला बराबर हो पाए। अब मुझे क्या करना है, इस वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन में इसमें करूंगा और यहाँ पे मुझे लिखना है। जरा ध्यान से देखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई t² के साथ में क्या लिखा है, 1। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 2 का मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये t² और t² का t² मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। दूसरी बात, यहाँ ये पॉजिटिव है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगी। ये t² बना है, यहाँ पे कोई भी t नहीं है तो हम कितना लिखेंगे, t² हम लिख करके छोड़ देंगे। समझ में आया अब आपको। अब अगली शर्त हमारी क्या होती है कि जो सबसे बड़ा टर्म होता है
हम ये देखते हैं कि बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, यानी कि उनके साइन भी एक जैसे होने चाहिए। तो ये देखिए 2t⁴, 2t⁴ दोनों सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि हमने जो अभी प्रोसीजर फॉलो किया है बिल्कुल एकदम सही है। अब आगे क्या करना है, हमें साइन चेंज करनी है, निशान चेंज करनी है। जैसे कि ये 6t² माइनस का है तो किस कर दूंगा मैं, प्लस का कर दूंगा। ये 2t⁴ पॉजिटिव है तो क्या कर दूंगा मैं, नेगेटिव कर दूंगा। तो ये वाला 2t⁴ पॉजिटिव है, ये 2t⁴ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैसे, अरे यार समझो ना, 3 - 3 क्या होता है, 0 होता है ना। ये 3 पॉजिटिव है, ये 3 नेगेटिव है, 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, 3 में 3 क्या 0। चाहे आप ऐसे कि 3 में 3 क्या 0 कर दो या 3 से 3 काट दो तब भी 0 आ जाता है। सेम मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये 6t² लिखा है प्लस का और ये tq लिखा है, तो ये इन दोनों में ना तो ऐड हो पाएंगे और ना ही आपस में सब्सट्रैक्ट हो पाएंगे। दो चीज़ें जब एक जैसी होती हैं तभी वो जुड़ती हैं या तभी वो घटती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 2 केले हैं और 2 आम हैं, तो मैं ना तो ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 4 केले हो गए या 4 आम हो गए। तो ये t² है, ये tq है, ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। तो t² से कौन सा जुड़ेगा, घटेगा, t² वाला जुड़ेगा या घटेगा। तो सबसे बड़ी पावर हम पहले लिखते हैं, ये t², ये tq है, तो 3tq मैं सबसे पहले लिखूंगा, 3tq, और ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिख रखा है। 6t² पॉजिटिव है, 2t² नेगेटिव है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, अलग अलग निशान घटेगा। 6 में से 2 गया 4 हो गया, तो 4t², लेकिन 6 बड़ा है प्लस का है तो प्लस 4t² हो गया। और मैंने अब कैरी यहाँ से ले ली मैंने -9t की, तो मैं यहाँ पे -9t भी लिख लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मेरे पास t कितने हैं, 2 हैं, और इनके पास t कितने हैं, 3 हैं। मेरे पास t 2 है, इनके पास 3 है, तो बराबर रखने के लिए मुझे कितने t चाहिए होंगे, 1 t चाहिए होगा। साथ ही साथ इसमें कहा कि भाई मेरे पास ये 3 भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैं भी 3 लिख देता हूँ। फिर इसने कहा कि मेरे पास मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैंने कहा ले भाई मैं भी पॉजिटिव हो गया। मैंने सारी चीज़ें इससे ले ली बराबर करने के लिए, हर एक चीज़ मुझे बराबर चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये पॉजिटिव था मैंने भी ले लिया, इसके पास 3 लिखा था मैंने भी 3 लिख लिया। ये 3 थे, हमारे पास 3 2 थे, हमारे पास 1 t की कमी थी तो मैंने 1 t लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में 3t का मल्टीप्लाई इस पूरे में मैं करूँगा। सेम इसी तरीके से जरा ध्यान से देखेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करूँगा, 3 1 जा 3। ये t है, ये t² है, तो ये कितना हो जाएगा, t⁴ हो जाएगा। माइनस की जगह मैं माइनस का यूज़ कर रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये t है, यहाँ पे एक भी t नहीं है तो मैं यहाँ पे t लिख दूँगा। फिर मैं देखूंगा कि जो मैक्सिमम पावर वाले हैं दोनों टर्म है क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या दोनों के जो साइन है, जो निशान है बिल्कुल सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, बिल्कुल सेम है, सही किया हुआ है मैंने। साइन चेंज करूंगा तो ये 3tq पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दूंगा, ये 9t नेगेटिव है, इसे भी पॉजिटिव कर दूंगा। तो ये 3tq पॉजिटिव, ये 3tq नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल होगा। सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर पहले लिखी जाती है, तो 4t² पॉजिटिव है, तो 4t² जो पॉजिटिव है मैंने बिल्कुल पॉजिटिव लिखा है। ये 90 नेगेटिव है, ये 90 पॉजिटिव है, और दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मर जाएंगे। अब मेरे पास जो मैं हासिल लिया कैरी लूँगा, कितना करूँगा, -12 कर लूँगा, तो ये मैंने -12 कर लिया। फिर इन दोनों का मैं कंपेयर करूँगा। मैंने कहा भाई मेरे पास t 2 है, इन्होंने कहा t मेरे पास भी 2 है, इनके पास भी t 2 है, मेरे पास भी t 2 है, तो अब मुझे t की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा भाई मेरे पास प्लस का 4 भी है, प्लस का 4 है, तो मैंने कहा चल ले भाई प्लस का 4 मैं भी ले लेता हूँ। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन मैं इसमें करूँगा, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन आप t² में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4t² आ जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस, और 4 3 जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों मैक्सिमम टर्म एक जैसे, दोनों ही मैक्सिमम टर्म का जो साइन है वो भी बिल्कुल एक जैसा पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा, साइन चेंज करूँगा। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया, ये 12 नेगेटिव है तो मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ये दोनों आपस में मर गए, ये 12 नेगेटिव है, ये 12 पॉजिटिव है, ये भी आपस में खत्म हो गया, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा। अब रिमाइंडर जब हमारा 0 बचा है तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो टर्म है t² -3 ये किसका फैक्टर हो गया, इस दूसरे वाले टर्म का फैक्टर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन हमारा सेम है, 2 हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं, कहा गया है क्या, ये चेक करिए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का कोई फैक्टर है अदर या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवाइड करूँगा सेकंड वाले में। प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा जैसे हमने अभी तक किया हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यानी कि जो डिवाइडेंड है या डिवीज़र जो भी हैं, दोनों किस तरीके से लिखे होने चाहिए कि जिनकी मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर है
वो पहले लिखी होनी चाहिए और उसी क्रम में फिर छोटी होते हुए लिखी होनी चाहिए। तो मैं देखूंगा बाहर कि यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, सही लिखा हुआ है। फिर अंदर में देखूंगा तो 4 पावर है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास x 2 है, इनके पास x कितना है 4 है, तो मुझे कितना x की ज़रूरत होगी, कम से कम 2 की ज़रूरत होगी। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास 3 भी है और पॉजिटिव है, तो मैंने 3 कर लिया और किसका कर लिया, मैंने पॉजिटिव कर लिया। दोनों बराबर हो चुके हैं, तो इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन मैं अपने इस टर्म में करूंगा। तो जरा ध्यान देंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। प्लस की जगह पे मैं प्लस का साइन यूज़ करूंगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। प्लस की जगह प्लस का साइन यूज़ करूंगा, 3x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। फिर मैं जो मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ है, दोनों के ही साइन कैसे हैं, सेम है। तो मैं क्या करूँगा, अब निशान चेंज करूँगा। तो ये 3x की पावर 4 जो है ये पॉजिटिव है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं नेगेटिव कर दूंगा। ये जो 9x क्यू है पॉजिटिव है, तो मैं इसे क्या करूँगा, नेगेटिव करूँगा। ये जो 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसे भी मैं क्या कर दूँगा, नेगेटिव कर दूँगा। ये 3x की पावर 4 पॉजिटिव, ये 3x की पावर 4 नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9x क्यू एक्स की पावर 3 है, यहाँ 5x क्यू ये भी x की पावर 3 है, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, डिपेंड करता है कि देखिए साइन निशान कैसे हैं। तो मैंने देखा कि 5x क्यू पॉजिटिव है और 9x क्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव पहले था अब नहीं है। तो एक प्लस का है, एक माइनस का है, अलग अलग निशान वाले हमेशा घटते हैं। तो 9 में से 5 गया, ये हो गया 4 और एक्स क्यू की जगह मैंने एक्स क्यू लिखा, लेकिन 9 बड़ा होता है, माइनस का है, तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस का लिखा है, 3x स्क्वायर भी माइनस का लिखा है, दोनों एक जैसे निशान है, एक जैसे निशान वाले जुड़ जाते हैं। तो 7 3 10 हो गया, 10x स्क्वायर, 7 बड़ा है, माइनस का है, तो माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने कैरी हासिल किसका कर लूँगा, मैं 2x का यहाँ पे कर लूँगा। आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी आई होप। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा ये जो भी आपको परेशानी आई। फिर मैं अपने टर्म का इनके टर्म के साथ कंपेयर करूंगा। मेरे पास x 2 है, इनके पास x कितने हैं, 3 है। मेरे पास 2, इनके पास 3, तो मुझे कितने चाहिए, 1x तो कम से कम चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि मेरे पास भाई -4 भी है, तो मैंने कहा लो भाई मैं भी -4 ले लेता हूँ बराबर करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा कि इस -4x का मल्टीप्लिकेशन अपने टर्म में करूंगा। तो जरा ध्यान देंगे, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही प्लस में करूंगा, या तो आप ये समझ लें कि जब भी यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये जो टर्म होते हैं इनके जो भी साइन होते हैं सारे के सारे साइन निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस के माइनस हो जाते हैं, माइनस के प्लस हो जाते हैं। जैसे भी यहाँ पे प्लस था तो प्लस में कोई निशान चेंज नहीं होता, ये तीनों प्लस थे तो मैंने भी यहाँ पे प्लस 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 कर दिया। ये माइनस है तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन किया, -4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, ये x है, ये x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस किया, 4 3 जा 12 आ गया, वो एक x है, ये भी एक x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, और 4x का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। मैक्सिमम पावर वाले दोनों टर्म सेम, दोनों के निशान बिल्कुल एकदम सेम है। तो क्या करूंगा, मैं निशान चेंज करूंगा नीचे वाले पॉलिनोमियल का। तो ये माइनस लिखा हुआ है, प्लस कर दूंगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है 12x स्क्वायर, ये लिखा है 10x स्क्वायर, ये जुड़ेंगे या घट जाएंगे। अब 12x स्क्वायर पॉजिटिव है, 10x स्क्वायर नेगेटिव है, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा, 12 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन 12 बड़ा है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये 2x स्क्वायर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ 2x पॉजिटिव है, 4x पॉजिटिव है, दोनों प्लस के साइन हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6x हो गया, 4 बड़ा है प्लस का है तो ये प्लस का 6x हो गया। अब हमारे पास जो हासिल है या फिर कैरी है ये क्या है, +12 है, तो मैंने यहाँ पे +12 कर दिया। अब मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान देखें, हमारे पास x स्क्वायर x कितने हैं, 2 है, इनके पास भी x कितने हैं, 2 है, लेकिन इनके पास 2 एक्स्ट्रा है, मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये और 2 किसका है, प्लस का है, तो मैं +2 यहाँ पे अपने लिए लिख लूँगा। अब इस +2 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में करूँगा मैं, तो 2 का आप x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस साइन में यूज़ किया, क्यों, ये निशान चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन क्या लिया है, प्लस लिया है, तो साइन चेंज नहीं होते। प्लस की जगह प्लस किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई 3x में किया, 2 3 जा 6x हो गया, प्लस की जगह मैंने प्लस साइन यूज़ किया और 2 1 जा 2 हो गया।
दोनों मैक्सिमम पावर वाले जो टर्म है बिल्कुल सेम है, दोनों के निशान सेम है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले जो भी पॉलिनोमियल है इसके साइन चेंज करूँगा। ये 2x² पॉजिटिव है तो मैंने माइनस कर दिया, ये 6x पॉजिटिव है तो मैंने भी माइनस कर दिया, ये 2 पॉजिटिव है तो मैंने माइनस कर दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये 6x पॉजिटिव है, 6x नेगेटिव है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। 12 प्लस का है, 2 माइनस का है, अलग अलग निशान वाले हैं, घट जाएंगे। तो 12 में से 2 गया, 10 बच गया। 12 बड़ा है, प्लस का है तो प्लस का 10 आ गया। अब देखेंगे कि हमारे पास x कितने हैं, 2 हैं, और इनके पास कोई x नहीं है, यानी कि हम इनसे बड़े हो गए हैं। अब मैं डिवाइड नहीं दे पाऊंगा, अब डिवाइड नहीं दे पाऊंगा तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 10 बच रहा है। और मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि जब एक संख्या का डिवाइड आप दूसरी संख्या में दें या एक पॉलिनोमियल का डिवाइड आप दूसरे पॉलिनोमियल में दें और रिमाइंडर जब बच जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। कर लिया, हटा दें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें आप। हटा दूँ, चलिए मैं हटा देता हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी लाइन आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँगा तो आपके जो भी प्रॉब्लम हो रही होंगी आपको वो सॉल्व करके ज़रूर दूँगा मैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा गया है x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1, और पूछा गया है कि दूसरा जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है ये दिया है x की पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि पता कीजिए, चेक कीजिए डिवाइड देने के बाद क्या ये टर्म जो है ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तरीका हमारा सेम रहेगा, जैसे फर्स्ट दोनों क्वेश्चन मैंने किए हैं इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। पहला ये देखूंगा कि जो मैक्सिमम पावर है वो सबसे पहले, उसके बाद क्रम से सारी पावर होनी चाहिए। 5 है, फिर 4 होना चाहिए। चलिए 4 कोई नहीं, 4 नहीं है तो फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0, बिल्कुल सही लिखा है। 3 1 0 बिल्कुल सही लिखा हुआ। हमारे पास x3 है, इनके पास x कितने हैं, 5 हैं। तो इन्हें बराबर रखने के लिए मुझे कितने x की ज़रूरत होगी, 2 की ज़रूरत होगी। अब मैं इस x² का मल्टीप्लिकेशन इसमें करूंगा तो x² का x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सारे कोई निशान चेंज तो होंगे नहीं। माइनस की जगह मैंने माइनस साइन यूज़ किया, वो x² है, और यहाँ पे आगे क्या पढ़ते हैं हम, 1 लिखा होता है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। कुछ लिखा नहीं रहता तो 1 मानते हैं, अरे कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अरे भगवान होते थोड़ी ना है, वो होते हैं लेकिन दिखते थोड़ी ना है। तो जो 1 क्या है, ये भगवान है, होता नहीं है, दिखता नहीं है, होता ज़रूर है। तो इसी तरीके समझ लें आप। तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही 3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। x² का मल्टीप्लाई x में करें तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। प्लस की जगह मैं प्लस साइन यूज़ करूँगा, x² का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x² बन जाएगा। दोनों मैक्सिमम टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, निशान भी एक जैसे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है इसके मैं निशान या साइन चेंज करूँगा। साइन चेंज करना आसान है। x की पावर 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या कर दूंगा, नेगेटिव। 3x³ नेगेटिव है तो क्या कर दूंगा, पॉजिटिव। ये x² पॉजिटिव है तो क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। अब ये x की पावर 5 पॉजिटिव है, ये x की पावर 5 नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4x³ नेगेटिव, 3x³ पॉजिटिव, एक माइनस का एक प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4 में से 3 गया 1, तो 1x³ 1 लिखा नहीं जाता तो x³ लिख दिया मैंने। अब 4 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का x³ मैंने लिख दिया। ये x² नेगेटिव है, ये x² पॉजिटिव है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। प्लस 3x बचा तो मैंने प्लस 3x यहाँ पे एक कैरी यहाँ से ले। फिर मैं क्या करूँगा कि इसका कंपेयर में इसके साथ में करूँगा, और +1 अगर आप लिखना चाहें तो यहीं भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते थे, मैंने यहीं लिख लिया। अब मैं देखूँगा x हमारे पास कितना है, 3 है, इनके पास x कितना है, 3 है, लेकिन इन्होंने x बराबर है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास -1 भी है। अब मुझे बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 लेना पड़ेगा। भाई बराबर होना है सामने वाले के, कम नहीं रहना है बिल्कुल भी। सामने वाले से बराबर रहना है, कम नहीं होना है। आगे बढ़े ही बढ़ जाए, मेन नेचर है, समझा गया।
तो ये जो -1 है, माइनस की वजह से, इस वाले माइनस की वजह से इन सभी के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स क्यू का आएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें जब भी करेंगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जिस भी पॉलिनोमियल संख्या में होती है वो से वही आ जाता है रिजल्ट। तो ये एक्स क्यू हमारा सेम रहेगा। ये -3x है तो ये प्लस का 3x बनेगा, ये +1 है तो ये हमारा माइनस का 1 बन जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, दोनों ही मैक्सिमम पावर वाले टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के साइन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। नीचे वाले पॉलिनोमियल के मैं निशान चेंज करूँगा तो ये एक्स क्यू का है नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 3x है पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये 1 नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक्स क्यू नेगेटिव, ये एक्स क्यू पॉजिटिव, ये आपस में खत्म। ये 3x पॉजिटिव, ये 3x नेगेटिव, आपस में खत्म। 1 प्लस का तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। मेरे पास x कितने हैं, 3 है, और इनके पास x कोई है नहीं है, यानी कि मैं बड़ा हो गया, अब डिवाइड नहीं जा सकता है और रिमाइंडर भी हमारा बच गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। वी कैन से दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए थैंक यू।